आप भी कॉकरोच हो? है? आप भी कॉकरोच हो क्या? जिनके बालक कॉकरोच होंगे तो कॉकरोच के कॉकरोच ही पैदा हो। तुम्हें सरकार को टारगेट करना चाहिए। सवाल सत्ता से किया जाए विपक्ष से। आपसे पूछेंगे, वोट दिया आपने, बनाया सरकार को किसने? आपसे पूछेंगे, हमारा फर्ज है पूछने का। तन्ने वोट न दी? किसने? तन्ने। हमारा पर्सनल मत एक अलग है, लेकिन हाथ में माइक एक अलग मत है हमारा। बैच ही है। जिस दिन मोदी को वोट देने का नंबर आएगा उस दिन ये ताऊ चार भाइयों के कंधे पे होगा। इतनी दुश्मनी है? इतनी दुश्मनी उनसे। 750 किसानों की शहादत दे करके बैठा हूँ। गद्दार नहीं हो। ऐलान है ताऊ का। ताऊ यही रहेगा। तो पुलिस भी होगी, यहाँ प्रशासन भी होगा, तो क्या हो गया? डर नहीं लगता? जो डर गया समझो मर गया। वोट से जीत रहा। और कैसे जीत रहे हैं? हाँ सुन, चोरी से 3 चीज मुझे दे दे। चोरी से 543 की 547 सीट में जीत जाऊंगा। क्या चाहिए आप? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और एक वो क्या नाम, चुनाव आयोग। उत्तर प्रदेश में डर है क्या पहले ही? ना कभी दोबारा ना हार जाए। बक्कल तार देंगे। जो घर है, समर्थक है, लिखिए। लिख नहीं सकते बोलिए, बोल नहीं सकते आवाज उठाइए। और जो यहाँ से 500,000 किलोमीटर तक है वो बस पकड़े, ट्रेन पकड़े, कार पकड़े, जैसे भी हो दिल्ली पहुंचिए 20 तारीख को। क्या धर्मेंद्र प्रधान के ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। और जो शांति प्रिय हो वो दिल्ली आ जाए, जो उपद्रवी हो वो घर रह जाए। क्या? नमस्कार दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी जो एक सबज पर बनी और आज आप देख सकते हो कि कितना विशाल जन सैलाब उनके साथ उमड़ा हुआ है। वहीं पर ताऊ जी हमें साथ में दिख रहे होंगे। हरेंद्र ताऊ बहुत ही बेखौफ तरीके से बोलते हैं। किसान आंदोलन में आपने को देखा होगा, आज यहाँ पर कॉकरोच पार्टी को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। ताऊ राम राम। राम राम। आप भी कॉकरोच हो? है? आप भी कॉकरोच हो क्या? जिनके बालक कॉकरोच होंगे तो कॉकरोच के कॉकरोच ही पैदा हो। आज यहाँ क्या करने पहुंचे हो आप? बच्चों के साथ आए। कौन से बच्चे? सोनम वांचुक को बचाना है तो सबको आना। 19 दिन हो गए, मोदी जी बिल्कुल पास में है, लेकिन हरियाणा में रैली करने जा रहे हैं 17 को, यानी कल। लेकिन पास में यहाँ पता नहीं लेने नहीं आ सकते, ऐसा क्यों? कल वो इसलिए जा रहा है हरियाणा में कि उत्तराखंड में राहुल गांधी युवाओं को संबोधित करेंगे ताकि ये दलाल मीडिया उसको ना दिखा सके। और इसलिए हरियाणा में दिखाएंगे। तो क्या हरियाणा में क्या है? सब कुछ चुनाव है। काहे के लिए जा रहा है हरियाणा में? मोदी तेरी रेल चलेगी, बिन बिजली बिन तेल चलेगी, ये बात बोली जा रही है। अच्छा यार, अच्छा एक बात बता, क्या साल हो गया मोदी को? 12 हो गए। बुलेट ट्रेन आई के 15 लाख आए के? तो वोट तो तुमने दे रखी ना, तुम बताओ। अरे मैंने ना दी। और जिस दिन मोदी को वोट देने का नंबर आएगा उस दिन ये ताऊ चार भाइयों के कंधे पे होगा। समझ गया? इतनी दुश्मनी है? इतनी दुश्मनी उनसे। 750 किसानों की शहादत दे करके बैठा हूँ। गद्दार नहीं हो। वे 750 किसानों का परिवार आके कॉलर पकड़ेगा कि ताऊ अगर इसे मोदी के साथ ही जाना था तो हमारे क्यों मरवाए थे? है तेरे पास जवाब? दे देगा? ताऊ जीत कैसे रहे? वोट कौन दे रहा है उनको? वोट तो आ रही है, तभी सरकार जीतती आ रही है। वोट से जीत रहा। और कैसे जीत रहे हैं? हाँ सुन, चोरी से 3 चीज मुझे दे दे। चोरी से 543 की 547 सीट में जीत जाऊंगा। क्या चाहिए आप? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और एक वो क्या नाम, चुनाव आयोग। उत्तर प्रदेश में डर है क्या पहले ही? ना कभी दोबारा ना हार जाए। बक्कल तार देंगे। किसका? जो भी वोट को छेड़ेगा। लेकिन बाबा जी वहाँ पर तैयार है कि हम सरकार में आ रहे थे। अरे अभी देख 24 में क्या करा। वो तो बोल दिया कि थोड़ा गलतफहमी का शिकार हो गए थे। कौन? जनता। जनता तो हुई थी। तो वोट कौन दे? आप लोग। तो फिर हम दे देंगे। अच्छा तो ये बताओ, जो आप लोगों ने संघर्ष किया किसान आंदोलन के टाइम पे, क्या वैसा ही सेम संघर्ष यहाँ पर करना जरूरी है? देखिए, तानाशाह से लड़ने के लिए संघर्ष जरूरी है। तो तानाशाही कैसी है? तानाशाही कैसी? आज तक कोई आंदोलन ऐसा नहीं हुआ जिसमें भूख हड़ताल पे कोई बैठा हो और सरकार उसके पास बात करने ना आई हो। अंग्रेज तो हमारे दुश्मन थे, वो भी गांधी जी के आंदोलन में आते थे। और गांधी जी का आंदोलन 21 दिन चला था। अन्ना का आंदोलन 12 दिन चला था। 5वें दिन कांग्रेस सरकार बात करने के लिए आ गई थी। 20 को आ रहे हो आप? है? 20 को आओगे, सड़कों पर उतरा जाएगा जब यहाँ सैलाब उतरेगा। ऐलान है ताऊ का। ताऊ यही रहेगा। तो पुलिस भी होगी, यहाँ प्रशासन भी होगा, तो क्या हो गया? डर नहीं लगता?
जो डर गया समझो मर गया। तो बहुत सारी बातें ऐसे बोलते सोशल मीडिया पे। यहाँ पर सामने जो खड़ी है वो जनता, आपको जो कांग्रेस पार्टी दिख रही है ना, वो खड़ी दिख रही है, लेकिन उसके पीछे हाथ किसी और का है। आप क्या मानते हो, क्या कोई और सरकार चला रहा है इसको, इस प्रोपेगेंडा को? ऐसा बोलना है उनका, ये शब्द हमारे नहीं है, जनता के हैं। कौन सी जनता के? जो सोशल मीडिया पे सवाल पूछते हैं वो हम आपसे पूछ रहे हैं। देखिए सोशल मीडिया पे कौन पूछता है, वो तो बीजेपी की IT सेल है जो इस बात को कर रही। ये तो जब हम किसान आंदोलन में थे हमें भी कहते खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, मवाली है, भेड़िए हैं, दरिंदे हैं। कहा था तो हम भेड़िए दरिंदे हैं। देश का किसान हो आप तो, है देश के किसान हो, रीढ़ की हड्डी हो, तो ये भी तो किसान तो यहाँ की रीढ़ की ये हड्डी भी तो किसान और मजदूर के बच्चे हैं। आज टिकैत जी पहुंचे, डिम्पल जी पहुंची, अभी केजरीवाल जी आए हैं। अब वो क्या लगता है, क्या कांग्रेस सोई हुई है? क्या विपक्ष को एकजुट होने में भी टाइम लग जाएगा? मैं किसी को टारगेट नहीं करता, मैं सरकार को टारगेट करता हूँ। नहीं, सभी पांचों उंगली एक समान नहीं होती ना। नहीं तो ये तो है ही। तुम्हें सरकार को टारगेट करना चाहिए। सवाल सत्ता से किया जाए विपक्ष से। आपसे पूछेंगे, वोट दिया आपने, बनाया सरकार को, किसने? तो आपसे पूछेंगे, हमारा फर्ज है पूछने का। तन्ने वोट न दी? किसने? तन्ने। हमारा पर्सनल मत एक अलग है, लेकिन हाथ में माइक एक अलग मत है हमारा। बेच ही है। गधे को साबुन से नहाओगे घोड़ा हो जाएगा। अब यूपी वाले तो कर देंगे, यूपी वाले तो कर देंगे। नहीं बता, यूपी वाले कर देंगे। तू भी तो किसी का समर्थक रहा होगा, वोट दी होगी। हाँ, वोट दी होगी। अच्छा तो ये बताओ, 20 तारीख को हम यहीं मिलेंगे, आपको देखेंगे, आप मिलेंगे नहीं मिलोगे आप? 20 तारीख को हम यहीं मिलेंगे आपको। अगर जिंदा रहा तो यही मिलूंगा, मर गया तो शमशान में मिलूंगा। लो भाई, बड़ा ऐलान कर दिया, बोले आएंगे 20 तारीख को, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 20 तारीख को होता क्या है। और ताऊ जी ने बोल दिया। हाँ, ये बताओ, अब संसद पास में है और बीच में प्रशासन की लाइन लगी मिलेगी। देखिए वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। ताऊ तो काम कर गए थे, किसान आंदोलन में देखा था, लेकिन तब मानेंगे जब यहाँ कोई काम करोगे आप, क्योंकि यहाँ ऐसा ना हो कि आप वाइट देने आए और फिर दिखो भी ना बिल्कुल हमें। मैं आज ही ना आया हूँ, कभी नो मान रहा हूँ, मैं आता रहा हूँ। बिल्कुल ताऊ, देखते रहा अपना हम भी। बस तो ताऊ एक आखिरी संदेश, जितना मेरे बस की है देखो। हाँ, वो इनके लिए मैं कर रहा हूँ। देखो ताऊ, जो 20-22 लाख जो पब्लिक जुड़ी है, करोड़ों की संख्या में जुड़ गई अब तो उनके साथ, बहुत सारे बंदे यहाँ पे उतने आ नहीं पाए, घर बैठे फोन में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? उनको आना चाहिए यहाँ? जो घर है, समर्थक है, लिखिए, लिख नहीं सकते बोलिए, बोल नहीं सकते आवाज उठाइए। और जो यहाँ से 500-1000 किलोमीटर तक है, वो बस पकड़े, ट्रेन पकड़े, कार पकड़े, जैसे भी हो, दिल्ली पहुंचिए 20 तारीख को। क्या धर्मेंद्र प्रधान के ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, और जो शांति प्रिय हो वो दिल्ली आ जाए, जो उपद्रवी हो वो घर रह जाए। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये मैटर खत्म हो जाएगा? पता नहीं, क्योंकि ये युवाओं का आंदोलन है, फैसला युवा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद ताऊ जी आपका। देखो यहाँ पर हरेंद्र ताऊ जी थे और अच्छे तरीके से अपनी बातों को बताया। इनका बोलना ये था कि कांग्रेस जनता पार्टी यहाँ पर लगातार आती रहेगी। मैं आपको इस साइड में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर विशाल जन सैलाब आपको दिखेगा। थोड़ा आगे लिया भाई, जन सैलाब यहाँ पर दिखेगा। अभी केजरीवाल जी अंदर की साइड गए हुए हैं, वो वहाँ से आएंगे, और तमाम जो यहाँ पर नेता हैं, पक्ष के हो विपक्ष के हो, बहुत सारे यहाँ पहुँच रहे हैं। उनका बोलना ये है कि हमें जो 19 दिन वांगचुक जी को यहाँ पर हो गए, तमाम तरीके की बातें चली। कोई बोल रहा है कि वो दूसरी पार्टी के एजेंट है, कोई किसी देश का नाम ले रहा है। तो यहाँ पर जो कॉकरोच बैठे हैं, क्या वास्तविकता में कॉकरोचों की बातें जायज़ है? युवा जनरेशन यहाँ पर जो पहुंची है, आम आदमी पार्टी के आपको यहाँ पर झंडे दिख जाएंगे, हाथों पर कलाइयों पर झंडे इनके बंधे हुए हैं। तो आप क्या मानते हो, क्या देश का युवा जहाँ पर कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर, क्लासरूम के अंदर, कोचिंग सेंटरों पे होना चाहिए, वो यहाँ पर सड़कों पे बैठा हुआ है? टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा निकली हुई है, और यहाँ पर जैसे बरसात भी हुई, बरसात की वीडियो भी आई, उसके बाद जो तरपाल लगाने थी उसको लगाने भी नहीं दिया गया। वांगचुक जी की सेहत लगातार गिरते हुए जा रही है। 19 दिन अगर आप लोग या हम लोग एक दिन अन्न का दाना ना खाए तो आप सोच सकते हो कि हमारी सिचुएशन, हमारी हालत कैसी होती है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए? क्या यहाँ पर सरकार इनकी बातों को मानेगी, इनकी मांग को मानेगी? क्या धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा देंगे? क्योंकि जब यहाँ पर पेपर कैंसिल होता है, कैंसिल होने के बाद दोबारा जब पेपर कराया गया था, पेपर जो था वो एरोप्लेन से यहाँ पर पहुँचाया गया। क्या ये व्यवस्था जो बाद में हुई, वो व्यवस्था पहले होनी चाहिए थी? ये तमाम मुद्दे रहेंगे। और आप लोग जो जनता देख रही है, आप लोग अपनी बातों को रख सकते हो, हमारे पास कमेंट करना, मैसेज करना। हम लोग आपकी हर एक बात का जवाब देंगे, जनता के पास जाएंगे। 20 तारीख को आपको फिर हम पूरी कवरेज करके दिखाएंगे कि आखिरकार क्या उनको कोई रोकता है, या फिर वो संसद की तरफ जो कूच कर रहे हैं उसमें एक विशाल जन सैलाब उमड़ने वाला है। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।